हेलो दोस्तों, जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। इस वाले वीडियो में मैं आपको स्पेन की 15 रात और 16 दिन की ट्रैवल आइटनरी बताने वाला हूं और बताऊंगा कि उसका कॉस्ट कितना आएगा, किस सिटी में कितने दिन रुकना आइडियल है। क्योंकि ये बड़ी गलती होती है, आने से पहले पता नहीं होता कि कौन से सिटी में कितनी रात दें। कई बार आदमी ज़्यादा दे देता है तो कई बार कम रह जाता है। कहाँ से कहाँ की डे ट्रिप की जा सकती है, हर सिटी में कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनकी आपको एडवांस में टिकट बुक करानी चाहिए, टोटल कॉस्ट कितना आएगा, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। मैं यहाँ मैड्रिड में खड़ा हूँ, प्लाजा मेयर पे। मेरी ट्रिप यहाँ मैड्रिड में एंड हो रही है, तो मैंने क्या क्या किया ये सारा आपको जानने को मिलेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूँ, एक एक चीज़ का मैंने काम करके फिर बता रहा हूँ और सारे खर्चे मैंने लिखे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक सुनना। जितेंद्र शर्मा नाम है, मैं लोगों की शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करता हूं और यूरोप की ट्रिप की प्लानिंग, सारी बुकिंग्स और हर सिटी की डिटेल्ड साइट सीइंग विद प्रॉपर मैप्स, वो गाइडेंस भी देता हूं। अगर कोई काम कराना हो तो कांटेक्ट कर लेना, नंबर दे के रखूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और पिंड कमेंट में। शुरू करता हूँ। 15 रात 16 दिन की आइटनरी क्या होनी चाहिए। आप पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, बहुत ही हेल्प होने वाली है। सबसे पहले दिन मैं आया बार्सिलोना में घूमने के लिए। यहाँ पे मैंने 4 रात दी। 4 नाइट्स आर आइडियल। बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए बार्सिलोना सिटी में। तो डे 2, डे 3 और डे 4, ये अगले 3 दिन मैंने 3 पूरे दिन साइट सीइंग की। डे 1 को तो रेस्ट, अगले 3 दिन साइट सीइंग। बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ देखने को। डे 5 बार्सिलोना से ग्रानाडा की मैंने फ़्लाइट ले ली। व्यूअरलिंग एयरलाइन, आइबेरिया एयरलाइन, कोई सी भी चूज़ कर सकते हो। और वहाँ पे ग्रानाडा में आपको 3 नाइट्स रुकना चाहिए। डे 6 और डे 7 को आप ग्रानाडा में रुकना। डे 8 को ग्रानाडा से सेविया की ट्रेन ले ली और सेविया में मैंने दिए 3 नाइट्स। डे 8 को आया, 3 नाइट्स दी। डे 8 और डे 9 1.5 दिन सेविया के लिए एनफ है। और डे 10 को पास में ही एक वाइट वॉश्ड घरों वाला एक ब्यूटीफुल टाउन है कोर्डोबा, उसे देखने के लिए डे ट्रिप करके आया 10वें दिन। 11वें दिन सेविया से होटल चेंज करके मैं आ गया मैड्रिड यहाँ पे 5 नाइट्स के लिए। तो 11वें और 12वें दिन मैंने मैड्रिड देखा, जहाँ पे मैं इस टाइम हूँ। 13वें दिन पास में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेल प्रिजर्व्ड मेडिवल विलेज टाउन है, टोलेडो नाम है उसका। वहाँ गया, सुबह रात को देख के आ गया, मतलब डे ट्रिप की। 14वें दिन सेगोविया, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस रोमन एक्विडक्ट है, उसे देखा, डे ट्रिप करके आया। 15वें दिन यूनिवर्सिटी टाउन है सलामैंका, बहुत ही ब्यूटीफुल, वहाँ पे एक स्क्वायर है, उसे देख के आया। डे ट्रिप की मैंने कुल मिला के मैड्रिड में 5 रात दी, तो 1.5 दिन में मैड्रिड देख लिया, काफ़ी है 1.5 दिन मैड्रिड के लिए। अगर आपको पता नहीं होगा, आप ज़्यादा दिन दे दोगे तो समझ नहीं आएगा कि करें क्या। और 3 यहाँ से डे ट्रिप कर ली, एक टोलेडो की, एक सेगोविया की और एक सलामैंका की। और 16वें दिन इंडिया वापस आ गया। तो ये मेरी आइटनरी है 15 रात और 16 दिन की। हर सिटी की डिटेल्ड आइटनरी के लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। अब खर्चे पे आते हैं कि मेरे खर्चे क्या क्या हुए। आपको अपना बजट डिसाइड करने और ट्रिप प्लान करने में हेल्प होगी। तो सिंगल का बता रहा हूँ, अगर आप कपल में आ रहे हैं तो बिल्कुल इसका डबल कर देना। मैंने हॉस्टल में रुकना चूज़ किया क्योंकि हॉस्टल सस्ते भी पड़ते हैं, उनमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड होता है, मतलब अकेले आदमी के लिए सस्ते पड़ते हैं। अगर 2 लोग आ रहे हैं तो 2 बेड लेने पड़ेंगे, इससे अच्छा अपार्टमेंट ही ले लो, तो उसका लगभग डबल हो जाएगा। देखो, अब मैं इस वीडियो में वैसे तो आपको सारे खर्चे बताने वाला हूँ, अपने फ़्लाइट के, होटल के, ट्रेन्स वगैरह के, और अलग अलग साइट्स में एंट्री के कितने पैसे लगे, सब कुछ। लेकिन जब मैं साइट्स का बताऊं कि किस साइट में एंट्री की कितनी टिकट लगे, तो आप ये मत समझना कि मैंने उस सिटी में बस उन साइट्स को विज़िट किया। ऑफ कोर्स साइट्स विज़िट की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ मैं बिलीव करता हूँ वो है कि हमें हर यूरोप के सिटी में बहुत अच्छे वॉकिंग टूर रूट्स फॉलो करने चाहिए। मैं तो बहुत करता हूँ, क्योंकि वो जो वॉकिंग टूर रूट्स हैं जिनकी मदद से मैं खुद को गाइड करता हूँ घूमने के लिए, और बाकी जिन लोगों को मैं टूर गाइड कर रहा होता हूँ वर्चुअली, मैं सबसे ज़्यादा वॉकिंग टूर रूट्स का ही सहारा लेता हूँ। तो अब खर्चे का शुरू कर रहा हूँ बताना। जाने और आने की जो फ़्लाइट थी मेरी, जाने की फ़्लाइट मैंने जाने से 15 दिन पहले कराई थी 56,000 की, और आने की जो मेरी फ़्लाइट है 44,000 की। बार्सिलोना का हॉस्टल 4 नाइट्स का मैंने लिया, बहुत ही अच्छी लोकेशन में, 25,000 का। ग्रेनाडा का हॉस्टल
3 नाइट्स का मैंने लिया 16,000। मैं हर सिटी में लोकेशन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आई ऑलवेज स्टे इन बेस्ट लोकेशंस। तो बार्सिलोना 4 नाइट्स 25,000 का हॉस्टल, ग्रानाडा 3 नाइट्स 16,000, सेविया का 3 नाइट्स 12,000, थोड़ा सा सस्ता है सेविया। मैड्रिड का 5 नाइट्स 25,000। ठीक है, मतलब 3, 4 या 5,000 पर नाइट में हॉस्टल मेरे को पड़े जनरली हर सिटी में। अब इंटरनल ट्रांसफ़र जो है उसका कितना कितना खर्च आया वो बताता हूँ। बार्सिलोना से ग्रानाडा आने के लिए जो मैंने फ़्लाइट कराई, आपको भी फ़्लाइट से ही आना चाहिए, व्यूअलिंग एयरलाइन की, मेरे को 13,000 रुपये की पड़ी। मैं जो रुपए बोल रहा हूँ ये इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली यूरोस में खर्चा किया, कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। ग्रानाडा से सेविया की जो ट्रेन है वो मुझे पड़ी 5,000 रुपये की। कोर्डोबा डे ट्रिप करने गया, तो कोर्डोबा सुबह को जाना और रात को ट्रेन से वापस आना, तो ये जो मेरे को पड़ा ये पड़ा 5,000 रुपये का ट्रेन की जर्नी। सेविया से मैड्रिड आने की जो जर्नी है ट्रेन की, राउंड ट्रिप नहीं, एक तरफ आना, ये मेरे को सेविया से मैड्रिड 4,000 रुपये राउंड ट्रिप टू। अब मैंने मैड्रिड से डे ट्रिप करी तो टोलेडो जाने की ट्रेन और आने की ट्रेन मिलाकर 3,000 रुपये। सलामेंका जाना सुबह को ट्रेन से और रात को आना 6,000 रुपये। सेगोविया सुबह को ट्रेन से जाना और रात को वापस आना 2,800 रुपये। तो ये सारे खर्चे इंटरनल ट्रांसफ़र जो मैंने किए फ़्लाइट और ट्रेन से उनके हैं। अब कुछ साइट्स हैं जिनमें मैंने एंट्री की, जिनकी या तो मैंने आने से पहले बुकिंग करा ली जो कि एडवाइजेबल है, या मैंने यहीं पे आकर टिकट कराई। तो बार्सिलोना में ज़्यादा थी साइट्स जिनको मैंने विज़िट करा। एक तो मैंने बार्सिलोना में देखी सेग्राडा फैमिलिया, 4,300 रुपये की पड़ी मेरे को टिकट। टावर पे चढ़ना, ऑडियो गाइड, गाइडेड टूर, सब कुछ। ला पेड्रेरा मतलब कासा मिला 3,000 रुपये। कासा बाटलो 4,400 रुपये। ये सारी गॉडी के आर्किटेक्चर वाली ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, आपको ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। पार्क ग्वे 2,500 रुपये की एंट्री टिकट। पिकासो म्यूज़ियम, मस्ट म्यूज़ियम पसंद नहीं करता पर पिकासो का जो अर्ली लाइफ का वर्क है वो मैंने यहाँ पे देखा, 2,000 रुपये। अब आते हैं ग्रानाडा की जो साइट्स हैं उन पे। ग्रानाडा में अल्हम्ब्रा पैलेस विज़िट किया जो कि मस्ट है। ग्रानाडा गए और अल्हम्ब्रा पैलेस ही नहीं देखा तो फ़ायदा क्या। 2,300 रुपीज़ की एंट्री टिकट। सेविया फ्लेमेंको की बर्थ प्लेस है, बहुत ही कमाल की चीज़ है सेविया। लोग सेविया जाके ज़िंदगी मिलेगी दोबारा देख के स्काई डाइविंग कर रहे हैं, जबकि सेविया इज़ नोन फॉर फ्लेमेंको। तो मैंने बहुत ही अच्छी एक जगह पे जहाँ बेस्ट फ्लेमेंको शो होता है वहाँ पे मैंने देखा 2,500 रुपये का। कोर्डोबा में मेस्क्विटा कैथीड्रल जो पहले मॉस्क थी अब चर्च है ना, उसे मैंने विज़िट किया 1,300 रुपये। मैड्रिड में एक ही साइट के अंदर जाके विज़िट किया, म्यूज़ियम देखे नहीं, ना तो मैंने राइना सोफिया म्यूज़ियम देखा, ना प्राडो म्यूज़ियम, ना थाइजन बॉर्नी मिर्जा म्यूज़ियम, वो भी नहीं देखा। मैंने देखा बस यहाँ पे मैड्रिड में जो साइट है रॉयल पैलेस, 1,400 रुपये। तो ये साइट्स हैं जो मैंने देखी। अब लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बार्सिलोना घूमने के लिए मैंने होला BCN कार्ड ख़रीदा 3,100 रुपीज़ 4 डेज़ के लिए अनलिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन। और मैड्रिड में घूमने के लिए मैंने 10 राइड की का कार्ड लिया। एक कार्ड होता है उसमें 10 राइड लोड करके ट्रैवल कर सकते हैं, 10 यूरो 1,000 रुपये। और जो बाकी सिटीज़ हैं उनमें सिटी के अंदर घूमने के लिए जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस है मैंने कैब करी थी। अब डेली जो कॉस्ट है मिसलेनियस, किसी दिन मान लो मेरे खाने का बिल आया 2,000 रुपये, किसी दिन आया 4,000। देखो सुबह का नाश्ता तो मेरे को हॉस्टल में मिल जाता था, जो रात का खाना था कभी 2,000 रुपये बिल आ रहा है, कभी 3,500, कभी 3,000, कभी 4,000, और कभी मैंने कोई कैब ले ली, कभी कुछ। तो ये जो मिसलेनियस कॉस्ट है फूड का और लोकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे कैब का या कोई आइसक्रीम ले ली, ये सब जनरली बताऊँ तो 50 यूरोज़ एक दिन का मान लो, और 15 दिन मैंने पूरा यहाँ पे घूमा है। तो ये हो गया 50 यूरोज़ मतलब 5,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो गया 75,000। तो अगर मैं ये सारा जोड़ दूँ तो ये 3,20,000 रुपये पर पर्सन पड़ा खर्चा एक आदमी का टोटल घूमने का। इसमें जाने आने की फ़्लाइट भी है, हॉस्टल का स्टे भी है, फूड भी है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी है, साइट्स में एंट्री भी है, कैब वगैरह सब कुछ है। 3,20,000 रुपये एक आदमी, 15 रात 16 दिन। अगर आपकी ट्रिप 7 दिन की है तो अगर इसकी लेंथ आधी कर देते हैं ट्रिप की
तो कॉस्ट को आप करीब 60% मान लो इतने का। अगर 320 का मेरे को 15 दिन का 15 रात 16 दिन का पड़ा है तो करीब 7 रात 8 दिन का मेरे को पड़ेगा। इसका 60% मतलब लगभग 2 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, तो अगर आप कपल में आ रहे हैं 2 लोग और 15 रात 16 दिन का घूम रहे हैं तो नियर अबाउट डबल ही पड़ेगा, 1.9 टाइम्स या डबल। तो जो मेरे को 3,20,000 का पड़ा, अगर मैं कपल में आता यहाँ या आप कपल में आते हो और सेम आइटनरी फॉलो करते हो तो आपको ये पड़ेगी करीब 6 लाख रुपए की ट्रिप। एक भी खर्चा मैंने छुपाया नहीं है। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करानी हो करा सकते हो। हज़ारों शेंगेन वीज़ा इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में अपलोड कर चुका हूँ सक्सेसफुल करा के। और अगर आपने अपनी ट्रिप की प्लानिंग, सारी बुकिंग्स और हर सिटी की साइटसीइंग के लिए मुझसे गाइडेंस चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो वो कंसल्टेशन भी देता हूँ। कांटेक्ट कर लेना। फ़ोन नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और पिंड कमेंट में दे के रखूँगा। काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।